हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वन रक्षक खेल कोटे के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करा गया है। वन रक्षक खेल कोटे के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो है जारी किया गया है। कार्यालय मुख्यालय जनसंपर्क बिलासपुर के द्वारा जो है ये प्रेस रिलीज किया गया है। बिलासपुर में वन रक्षक खेल कोटे के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है ना। तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बिलासपुर वित्त के अधीन कार्यालयों वन मंडल वन रक्षक खेल कोटे के कुल 10 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रवीणता प्राप्त उम्मीदवारों से किया जाना है। मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रवीणता प्राप्त कर चुके हैं उनके उस उम्मीदवारों से जो है प्रवीणता सूची के आधार पर किया जाना है भर्ती। ठीक है, तो इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 8/2/24 के 5 बजे तक 5:30 बजे तक जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने खेल खेला है, ठीक है, आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र निर्धारित कॉलम 5 में दर्शाए गए पते पर, है ना, कॉलम के 5 नंबर पे दर्शाए गए पते पर ही पंजीकृत डाक सहित पावती सहित स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। ठीक है, कार्यालय के सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब रिक्त पदों की जानकारी हम देख लेते हैं कि रिक्त पद कितने हैं। तो पद का नाम है वन रक्षक, जिसमें अनारक्षित, ठीक है, अनरिजर्व है, महिला 2 और पुरुष 3। ठीक है, महिला 2 है और पुरुष 3 है। सॉरी, जिसमें महिला 3 है और पुरुष 7 है। ठीक है, कितने हैं वन रक्षक के लिए? महिलाओं की संख्या 3 और जो पुरुष की संख्या है वो 7 है। टोटल 10 पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है डाला गया है। कार्यालय जहाँ आवेदन प्रेषित करना है, ठीक है, तो कहाँ प्रेषित करना है? वन मंडल अधिकारी बिलासपुर, वन मंडल बिलासपुर यहाँ करना है आपको। सिंधी कॉलोनी, जरहाभाटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड आपका ये है, यहाँ पे आपको करना है। अब यह नियुक्ति चयन माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के दायरे याचिका क्रमांक LLPC में पारित अंतिम आदेश निर्णय के अधीन रहेगी। ठीक है, अब उपरोक्त पद राज्य स्तर तथा इन पदों पर नियुक्ति चयन की कार्यवाही गठित समिति की अनुशंसा पर संबंधित जिला वन मंडल के समक्ष प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। चूंकि यह भर्ती खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत संपन्न की जा रही है, अतः उस विधा के अभ्यर्थी के साथ खुली स्पर्धा में परीक्षण प्रतियोगिता खेल विशेषज्ञों के निर्देश में कराई जाएगी। उन्हीं विशेषज्ञों की अनुशंसा पर चयन क्रम का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें स्विमिंग में पुरुष 1 है। ठीक है, फुटबॉल में पुरुष 3 है। ठीक है, अब वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में महिला 2 है और पुरुष 3 है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में महिला 2 है और पुरुष 3 है, टोटल 5 है। और बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल में 1 महिला है। ठीक है, तो ऐसे टोटल जो है 3 पोस्ट महिला के लिए है और 7 पोस्ट जो है वो पुरुष के लिए है। ठीक बात यहाँ पे। अब क्या है, भर्ती नियमों के प्रावधान अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पत्र, पैदल चाल परीक्षण एवं शरीर नापजोक के आधारित मापदंडों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब आवश्यक नोट है यहाँ पे, पद की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन तृतीय, ठीक है, वन सेवा भर्ती नियम 2012 के अतिरिक्त न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करना होगा। छत्तीसगढ़ वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र में अनुसार वन रक्षक की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया अधीन भर्ती की जाएगी। ठीक है, इस टाइप के थोड़े से नोट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी तो अच्छी है, 19,000 से लेकर 62,000 तक आपको लेवल 4 का जो है मिलेगा। ठीक है, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी 12th पास करना है आपको। शारीरिक अर्हता है, वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को चयन समिति द्वारा यथा विहित प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी के मामले में 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी करनी है और महिला को 14 किलोमीटर की पैदल पूर्ण करनी है दूरी पैदल में। ठीक है, उन्हें विहित चिकित्सकीय और शासकीय उपयुक्तता फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका क्या जरूरी है यहाँ पे, शारीरिक प्रभाव जो है। ठीक है, तो शारीरिक प्रभाव जो है ऊंचाई, अनुसूचित जाति जन
जाति के लिए जो सीना सामान्य और सीने का फुलाया देख लेते हैं, ठीक है। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए क्या है, 152 है, और अन्य वर्ग के लिए क्या है, 163 है, ठीक है। और सीना सामान्य कितना है, 69 है, और सीना का फुलाव कितना है, 5 सेंटीमीटर न्यूनतम है, ठीक है। अब जो है महिला के लिए देख लेते हैं। तो अन्य जाति जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो महिला 145 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, और अन्य वर्ग के लिए 50 सेंटीमीटर का हाइट, ठीक है। अब नियम और शर्तें देखते हैं। आयु सीमा, तो 40 वर्ष से अधिक ना हो। आयु के संबंध में हाई स्कूल या समकक्ष का प्रमाण पत्र अंक सूची के सत्यापित जिसमें जन्म तिथि अंकित करना संलग्न है। आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयन प्रक्रिया में गुजरना होगा, ठीक है। ये जो है आपको सीजी फॉरेस्ट पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। पृथक से सूचना नहीं भेजी जाएगी आप लोगों के लिए। और उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 8 फरवरी गुरुवार को शाम 5:30 बजे, ठीक है। वन मंडल बिलासपुर अधिकारी के पास करना है, स्पीड पोस्ट में आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ जो है इसका फॉर्म, इस टाइप का फॉर्म है, देख लीजिए। प्रति वन मंडल अधिकारी बिलासपुर, ठीक है। पद जिसके लिए आवेदन किया रहा हो तो आपको लिखना है यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आवेदक का नाम लिखना है, ठीक है। लिंग महिला है कि पुरुष है लिखना है। पिता का नाम लिखना है, ठीक है। जन्म तिथि अंकों में फिर शब्दों में लिखाएगा, फिर दिनांक लिखाएगा यहाँ पे, जैसे आप हैं 24 वर्ष 10 माह 8 दिन, ऐसा टाइप का लिखाएगा, ठीक है। जाति वर्ग कौन सा है यहाँ पे लिखाएगा आपका। स्थायी पता लिखेंगे आप, मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, यहाँ पे स्थायी अगर सेम है तो दोनों को सेम डालेंगे, मोबाइल नंबर, ठीक है। क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी को ही पत्र करना है, हाँ या नहीं। प्रमाण पत्र की स्थापित छायापत्री संलग्न करना है, सत्यापित छायापत्री को आपको संलग्न करना है, फोटोकॉपी ना। यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि लिखना है, जीवित बच्चों की संख्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है। रोजगार कार्यालय का नाम लिखना है, पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि, जीवित बच्चों की संख्या लिखना है, रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक, ठीक। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का विवरण करना है यहाँ पे, 10th वर्ष, कौन सा बोर्ड से है, कुल नंबर कितना है आपने जो पाया है, फिर कितने नंबर का पेपर था, श्रेणी और प्रतिशत लिखना है। फिर यहाँ पे 12th का लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष, और जो भी बोर्ड का नाम लिखना है आपको, कुल प्राप्तांक। अगर 12 से भी ज़्यादा है तो फिर लिखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो, ठीक है। फिर वर्तमान तथा पूर्व शासकीय सेवा यदि है तो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। क्या आप अभ्यर्थी के विरुद्ध दंडिक प्रकरण, मतलब कोई भी आपके जो है आपके खिलाफ दंडिक प्रकरण अगर चल रहा है तो हाँ या नहीं डालना है। यदि उत्तर हाँ है तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक का निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है, ठीक है। आवेदित खेल की विधा, ठीक है, कौन से खेल के लिए आप कर रहे हो, खेल का प्रवीणता प्राप्त पत्र प्राप्त किया, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता एवं वर्ष अंकित करना है। यहाँ पे अपने आवेदक के हस्ताक्षर और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद घोषणा पत्र देना है कि मैं घोषणा करता हूँ कि, ठीक है। ये भी दिनांक स्थान आपको देना है, फिर से आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का नाम लिखना है। फिर आप लोगों ने जो जो चीज़ें संलग्न किया है, ठीक है, अगर संलग्न किया है तो इस सत्यापित प्रति संलग्न करना है। एक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी करना है आपको, रोजगार कार्यालय पंजीयन करना है, ठीक है। वर रक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र 10th+2, ठीक है। फिर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय आयोग खेल कूद का प्रमाण पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी खेल कोटे के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सके और आवेदन कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।